Jai Jinendra to everyone. Good evening to all the present over here. I am Daneshwar Savaria, disciple of Guru Srimati Ratnam Sanatana Nair. I really thank you to each and everyone for giving me this opportunity to perform today's evening. Today I am going to perform our first dance is Mangalacharan, and the second is Tilana, which is a pure Nrita item of the Bharatanatyam, and the third will be a Mangalam, which is a thank you for all of you. In this dance, first I am going to show all the devotees who have come over here and the praise to the Lord Mahavir and the flag hosting to all. And in the second dance, I will show the beauty of Lord Mahavir, that how he looks, his body, his lips, and how his actual character looks. And in the third, I will show the thank you to each and everyone, to the audience, to the God, and to all the dignitaries who are present over here. Presenting before you a Mangalam. Thank you so much.
बहुत सुंदर प्रस्तुति ध्यानेश्वरी सावरिया द्वारा मंगलाचरण की बहुत सुंदर प्रस्तुति।
मित्र। धन्यवाद। हमारी शिक्षक पाठशाला के इतने छोटे बच्चों ने इतना अच्छा संदेश दिया और इतनी कम तालियां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन सबके लिए। अब हम बढ़ते हैं उस कहानी को जानने और समझने के सफर की तरफ, जिसने हम सबके जीवन को प्रकाशित किया है, हमारे रक्त में धर्म का प्रवाह किया है, हमें आत्मकल्याण का मार्ग दिखाया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी भव्य नाटिका भील बना महावीर की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो श्री महावीर भगवान की। हाय दीदी। अरे दिशांत, तुम कितनी बार बताया है हाय हेलो छोड़िए जय जिनेंद्र बोलिए। बताओ कैसे आना हुआ? दीदी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो। आप रोज महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ते हैं। हाँ। तो मुझे भी महावीर भगवान के बारे में कुछ बताइए। क्या जानना चाहते हो तुम? दीदी, मैं जानना चाहता हूँ कि महावीर भगवान ने अपने पूर्व जन्म में ऐसे क्या पुण्य किए थे कि वो तीर्थंकर बने। अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम महावीर पुराण पढ़ो। उसमें तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो जानने के लिए तुम उत्सुक हो। नहीं ना दीदी, मैं इतनी लंबी पुराण कहाँ पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ सकते? घूमने जाते हो दोस्तों के साथ, मूवी देखने जाते हो, बाहर खाना खाने भी पक्का जाते ही होंगे, तो थोड़ा समय निकाल कर महावीर पुराण नहीं पढ़ सकते? नहीं ना दीदी, मुझे तो उसमें इतने कठिन शब्द समझ भी नहीं आएंगे। आप ही बता दीजिए। ठीक है, छोटा भाई है, क्या ही मना करूँ उसको अब मैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने ग्रंथों के कुछ दृष्टांत सुनाती हूँ। आप सभी इसके साथ ध्यान से सुनिएगा। ये बात है विदेह क्षेत्र की। वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में भीलों का कबीला रहता था। उस भील का नाम था पूर्वा और उसकी पत्नी का नाम था कलिका। एक बार ये दोनों पति पत्नी शिकार पर निकले और मन नहीं हो रहा। दीदी, ऐसा मत करो, आगे की कहानी मुझे जल्द से जल्द सुनाओ, मुझे तो बहुत उत्सुकता है। मैं आगे की कहानी सुनाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सबको दिखाऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी नाटिका के पहले दृश्य की, भील बना महावीर की। आज अपना पहला शिकार मिल गया। अरे गौर से देखो, वहाँ एक तुम्हें हिरन दिखाई देगा और अभी मैं उसे अपने तीर से निशाना लगाता हूँ। वो हिरन नहीं कुछ और है। हम जरा पास चलते हैं फिर निशाना बनाना।
रियल में काँप रहा है सही नेचुरल। तुम सच कहती हो, पर ये कौन है? मुझे नहीं पता, पर शायद वन के देवता हो। हो सकता है। चलो ये उनके पास चलते हैं, शायद हमें भी कुछ ज्ञान की बातें सीखने मिल जाए। चलो प्रिय। प्रणाम महात्मा जी। आप कौन हैं और इस नग्न अवस्था में क्यों हैं? कृपया अपना परिचय दे। मैं एक दिगंबर जैन मुनि हूँ। दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता हूँ, इसीलिए नग्न रहता हूँ। हे महात्मा, आप इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लग रहा? हे रुद्र, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है, उसे इस संसार में किसी का भय नहीं। और वैसे भी अगर हम किसी जीव को कुछ न करें तो वो भी हमें कुछ नहीं करेगा। देव, तो हमें भी कुछ ज्ञान की बातें बताइए जिससे हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। हे भी, अगर तुम ज्ञान की बातें सीखना ही चाहते हो तो ध्यान से सुनो। पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह। ये पांचों ही हमें नरक की ओर ले जाते हैं। यह पांचों, इनमें सर्वोपरि है हिंसा। हिंसा करते हुए तुम निश्चित ही नरक जाओगे। देव, तो ये मांस ही मेरा भोजन है और इसके अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं खाया, इसलिए आप कुछ और उपाय बताइए। हे भी, हिंसा करते हुए तुम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर तुम सारे प्रकार के मांस का त्याग ना करते हुए किसी एक जीव के मांस का त्याग करो। देव, तो मुझे किस जीव के मांस का त्याग करना होगा? हे भी, तुम कौवे के मांस का त्याग करो। ठीक है भगवान, मैं आज से ही आजीवन के लिए कौवे के मांस का त्याग करता हूँ। हे भी, पर एक बात का ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में अपने इस नियम को टूटने मत देना। अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस नियम की रक्षा करना। ठीक है भगवान। प्रणाम भगवान। धर्म वृद्धिरस्तु। कौवे के मांस का त्याग किया है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं है दिशांत, कोई भी नियम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आवश्यकता होती है तो उस नियम का पूरी दृढ़ता, पूरी निष्ठा के साथ पालन करने की। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम्हें रसगुल्ला पसंद है? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। तो क्या तुम जीवन भर के लिए उसका त्याग कर सकते हो? नहीं बाबा नहीं, मैं तो इतना कठिन नियम नहीं रह सकता। इसमें क्या कठिन है? रसगुल्ले के अलावा क्या मिठाइयाँ नहीं मिलती? लेकिन रसगुल्ले की बात ही कुछ और है। मतलब तुम इतनी सी मिठाई का भी नियम नहीं ले सकते और कह रहे हो कि उसने कौवे का ही तो मांस छोड़ा है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, अब मुझे समझ में आया। लेकिन क्या उस भील ने जिंदगी भर अपने नियम का पालन किया? हाँ, उस भील ने मरते दम तक पूरी निष्ठा के साथ अपने नियम का पालन किया। क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। क्या आप सब भी देखना चाहेंगे? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दृश्य दूसरे। हे भगवान, बड़ा ही दर्द हो रहा है प्रिय। इस दर्द से तो मरना ही उत्तम है। नहीं ना, ऐसे मत कहो। आपके बिना मेरा क्या होगा? मैंने वैद्य को बुलाया है, वो आते ही होंगे। आइए वैद्यराज, आइए। क्या तकलीफ है वैद्यराज को? वैद्य जी, बहुत बुखार रहता है, पेट में असहनीय दर्द रहता है, ना कुछ खाते हैं
पर तुम्हें यह औषधि कौवे के ताजे मांस के साथ खिलानी चाहिए। इससे यह अवश्य ही ठीक हो जाएगी। इनको दोनों खाने वाला मैं दे दे कोई देखो फिर इसको हेड ऑन देना, इन दोनों हाथ में दे दो। वे तिथि कोई रोना नहीं, संभव ही नहीं, एक हाथ में होना था। मैंने एक महात्मा जी से कौवे के मांस को न खाने का नियम लिया है और इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आप कुछ और इलाज बताइए। नहीं वीरराज, इसके अलावा कोई और इलाज संभव नहीं है और यदि तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें यह इलाज कराना ही होगा। वैद्यराज, इससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगा, पर जो नियम लिया है उसे बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा। रुकिए वैद्यराज, रुकिए, ऐसे मत जाइए, कुछ तो इलाज बताइए। नहीं बिलरानी, इसके अलावा कोई और उपाय संभव नहीं है और यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति ठीक हो जाए तो तुम जरूर ये इलाज करवा लेना। ठीक है वैद्यराज, चलता हूँ। नाथ, कृपा करके वैद्यराज की बात मान जाइए। प्रिय, तुम भी जानती हो कि एक महात्मा जी ने कहा था कि अपने जीवन की परवाह न करते हुए भी हमें अपने नियम का पालन जरूर करना है और वो आज समय आ ही गया है। नहीं नाथ, ऐसे मत करिए, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए। अरे प्रिय, जो इस दुनिया में आता है उसे तो जाना ही होता है और तुम भी अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लगाना और अपने आत्मा का कल्याण करना। कोई भी नियम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, सच में नियम का पालन तो इसी तरह होना चाहिए। लेकिन वो भील को इस नियम से क्या फायदा हुआ? वो मरकर कहाँ गया? वो भील मरने के बाद स्वर्ग गया और वहाँ बहुत सुख भोगे। और फिर स्वर्ग से निकलकर वो हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का पोता और भरत का पुत्र मरीचि बना। तो दीदी, अब मुझे जल्द से जल्द इस मरीचि की कहानी सुनाइए। कौन था ये मरीचि? ठीक है, सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा दीदी। जब भगवान आदिनाथ को वैराग्य हुआ तो उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली और वे नग्न हो गए। उनके ही साथ 4000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ली। मरीचि भी उनमें से एक था। अब भगवान आदिनाथ तो ध्यान में मौन हो गए, लेकिन उस वजह से बाकी राजा उन्हें उनके साथ दीक्षा ली थी, वे सभी भटक गए, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान तो था नहीं। बस भगवान की देखा देखी उन्होंने दीक्षा ले ली थी। वे जंगल में इधर उधर भटकने लगे, यहाँ वहाँ से फल उठाकर खाने लगे, जहाँ पानी मिला वो पीने लगे। ये सब देखकर वन के देवता बहुत नाराज हुए और उन्होंने उन सबको जोरदार फटकार लगाई और ये भी कहा कि दिगंबर वेश में ये सारे कार्य आप लोगों को शोभा नहीं देते। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं आप सबको छोड़ूंगा नहीं। अब वन देवता की इस धमकी को सुनकर वे सभी डर गए और मरीचि के कहने पर उन्होंने पेड़ के पत्तों से वस्त्र बनाकर पहन लिए। अब आगे क्या हुआ ये देखना चाहोगे? हाँ, जरूर। चलिए देखते हैं नाटिका का अगला दृश्य। कहीं हमने दीक्षा लेते हुए गलती तो नहीं कर दी? नहीं मित्र,
भगवान के उठने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हमें यह भी तो नहीं पता है कि वो कब तक उठेंगे, जब तक हम क्या करें। मित्र, हमें भी उनकी तरह ध्यान में बैठ जाना चाहिए, पर हमें ये भी तो नहीं पता कि वो किसका ध्यान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने राज्य वापिस चले जाना चाहिए। नहीं मित्र, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भगवान के साथ दीक्षा ली है और छोड़ के वापस जाएंगे तो बहुत बदनामी होगी और महाराज भरत हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो हम क्या करें? मरीचि के कहने पर और वन देवता के डर से हमने वृक्ष की छाल पहनी है। तो मरीचि तुम ही बताओ, हम क्या करें? सुनो मित्रों, जिस परम सुख के लिए हमने यह राज्य छोड़ा है, वह सुख हमें यहाँ नहीं मिलेगा। वह सुख हमें जंगलों और पर्वतों में ही मिलेगा। तो क्या भगवान के आगे के बिना कुछ करना गलत नहीं होगा? क्या भगवान ने हमारी चिंता की? यदि उन्हें हमारी जरा भी चिंता होती तो वे इस तरह मौन होकर ध्यान में नहीं बैठते। और भगवान भी तो कुछ सोच कर ही ध्यान में बैठे होंगे। क्यों उन्हें भगवान कह रहे हो? वे भी तो एक इंसान ही है। यदि वे अनंत सुख का रास्ता ढूंढ सकते हैं तो हम भी ढूंढ सकते हैं। पर हमें ये अनंत सुख देगा कौन? ये अनंत सुख के लिए हमें तपस्या करनी होगी। कभी सूरज तो कभी चंद्रमा की, कभी नदी तो कभी पहाड़ों की। ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें नहीं पता। और कितने विशाल है ये जरूरी कोई बहुत बड़े देव होंगे। तो क्या सिर्फ पूजा करने से ही अनंत सुख मिल जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें पूजा करनी होगी। कभी पानी के अंदर तो कभी चारों तरफ आग लगाकर, कभी एक पैर पे खड़े होकर तो कभी सिर पे पत्थर रखकर। चलो मित्रों, सबसे पहले हम अपनी भूख प्यास मिटाते, फिर तपस्या करेंगे। मैं भी झाड़ के सुनो सुनो सुनो, महाराज भरत के आदेश से आप सभी को सूचित किया जाता है कि मुनि श्री ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और देवताओं ने समोशरण की रचना की है। सारे नर नारी, देवी देवता और जीव जंतु वहां जाकर दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। जो भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, समोशरण में जरूर पधारे। मित्रों, यह तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अब हमें भी सही मार्ग मिल जाएगा। हाँ मित्र, अब हमें भी समोशरण में चल के फिर से दीक्षा लेनी चाहिए। नहीं, रुको मित्रों, हम जरूरी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं मित्र, हमारा साथ यही तक था। अब हमें समोशरण में जाना ही होगा। और अगर तुम भी अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो हमारे साथ चलो। नहीं, तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैं अपना रास्ता स्वयं खोजूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये लोग तो मूर्ख हैं जो भगवान ऋषभ देव की शरण में जाए। जिस तरह ऋषभ देव ने अपना मार्ग बनाया, मैं भी अपना मार्ग बनाऊंगा और मेरे द्वारा बनाए मार्ग पर लोग चलकर अपनी इच्छा वस्तु को प्राप्त करेंगे और मुझे अपना भगवान मानकर मेरी पूजा करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि। दीदी, ये मरीचि तो बहुत ही बुरा निकला। इसने भगवान आदिनाथ के समोशरण में ना जाकर अपना अलग ही धर्म शुरू कर दिया। हाँ, ये मरीचि सच में बहुत बुरा निकला। भगवान आदिनाथ का पोता होकर भी इन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। इन्होंने एक दो नहीं, पूरे 463
खोटे मत चलाए, खोटे शास्त्र लिखे, लोगों को गलत गलत शिक्षाएं भी दी। तो ये जीव का मरकर क्या हुआ? कभी इसने सच्चे धर्म का पालन किया? ये जीव मरने के बाद चारों गतियों में घूमता रहा, कभी स्वर्ग तो कभी नर्क, कभी मनुष्य तो कभी जानवर। इस तरह से सभी गतियों में घूमते घूमते ये एक जन्म में सिंह बना और इसी सिंह जन्म में इसने धर्म का पालन किया। सिंह? सिंह यानी तिर्यंश? हाँ, क्या आप सब कभी सपने में भी सोच सकते हैं कि एक तिर्यंश से तीर्थंकर बना जा सकता है? नहीं बाबा नहीं, मैं तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक तिर्यंश तीर्थंकर बन सकता है। सुनने में संभव सा तो नहीं लगता, पर हमारे ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं जिसमें जानवरों ने भी नियम लेकर उसका पूरी निष्ठा से पालन कर कर तपस्या की और अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो क्या तुम ये कहानी भी देखना चाहोगे? हाँ जरूर, ये कोई पूछने की बात है? आइए तो दिशांत के साथ हम सभी भी देखते हैं कि कैसे एक तिर्यंश तीर्थंकर बनने की राह पर चल पड़ा। आज तो बड़ी भूख लग रही है, बस कुछ ताजा मांस खाने को मिल जाए। मजा आ गया। ये नरम नरम घास कितनी अच्छी लगती है। आहा! अरे ये तो हिरण जैसा दिखाई देता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो वही शेर है जिसने सारे जंगल में आतंक मचा रखा है। आज इस हिरण की बच्ची को नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, आज मैं नहीं बचूंगी। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। भाग कर जाएगी कहाँ? बचाओ! आज तक मेरे पंजे से कोई बचाया है भला? बचाओ! रुक जाओ सिंहराज। सिंहराज, यह तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं, मैं अपना भोजन कर रहा हूँ। तुम इस जंगल के राजा हो, तुम्हें इस मासूम जानवर को मारना शोभा नहीं देता। तो मैं क्या करूं मुनिराज, ये तो मेरा भोजन है। तुम स्वयं को शेर समझ रहे हो, वास्तव में तुम शेर नहीं हो। तो मैं कौन हूँ मुनिराज? तुम भविष्य में चतुर काल के अंतिम तीर्थंकर होने वाले हो। यह मुझे श्रीधर केवली ने बताया है। ये कैसे संभव है मुनिराज? मुझे विस्तार में बताइए। तुमने पूर्वा भील के जन्म में एक छोटा सा नियम लिया था, जिसके कारण तुम देव हुए, पर वहां से निकलकर मरीचि बने और भगवान ऋषभदेव के खिलाफ जाकर तुमने नया मिथ्यावाद चलाया, जिसके कारण तुम अनेकों बार चारों गतियों में घूमे हो और अभी अभी ही नरक से निकलकर शेर बने हो। पर अब मुझे क्या करना होगा मुनिराज? तुम्हें संयोग का पालन करना होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण लेना होगा, श्रावक धर्म निभाना होगा और मांसाहार छोड़ना होगा। मुनिराज, चूंकि मैं हिंसक प्राणी हूँ, इसीलिए शाकाहार तो ग्रहण नहीं कर सकता, पर मैं आज से ही
आजीवन भोजन का त्याग करता हूँ और धर्म वृद्धि रस्तु। मैंने आजीवन हिंसा का त्याग कर दिया है, पर मेरे यहाँ वहां विचरण करने से सभी जानवर डर जाते हैं। इस कारण अब मैं यही समाधि लगाकर बैठ जाता हूँ और अपनी आत्मा का ध्यान रखता हूँ। तुरंत नियम लिया और उसका पालन भी कर लिया। ओह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक सिंह भी एक तिर्यंच श्रावक बन सकता है, इतनी कठिन तपस्या कर सकता है। हाँ। तो दीदी, फिर उस शेर का मरने के बाद क्या हुआ? वह मरकर स्वर्ग गया, इतनी कठिन तपस्या जो कर ली थी। ओह, फिर उसके बाद? स्वर्ग से निकलकर वह मनुष्य बना। मनुष्य के बाद फिर से स्वर्ग बनने गया। इस तरह वह बहुत समय तक स्वर्ग और धरती पर आते रहा। इसी तरह एक बार उन्होंने राजा नंद के रूप में जन्म लिया और उस राजा नंद के जन्म में ही उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया। क्या तुम जानते हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के लिए पहले 16 कारण भावनाओं को भाना होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के लिए 16 कारण भावना भाना पड़ता है। लेकिन क्या राजा नंद ने भी दीक्षा ली थी? हाँ, उन्होंने भी दीक्षा ली। तो क्या भगवान महावीर के जीव ने सिंह के ही जन्म में 16 कारण भावना भाई? नहीं, लगता है तुम्हारा ध्यान नहीं है दिशांत। जैसे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं ना, शायद वैसे ही तुम्हारा खेलने जाने का मन हो रहा है। नहीं दीदी, मेरा तो पूरा ध्यान है। तो फिर तुमने सुना कैसे नहीं? मैंने अभी तो बताया कि भगवान महावीर के जीव ने मनुष्य और देव बनते बनते एक बार राजा नंद के रूप में जन्म लिया और उस जन्म में उन्होंने 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया, जिसकी वजह से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। हाँ दीदी, अब मैं समझ चुका हूँ। समझोगे तब जब पूरा ध्यान यहाँ होगा। तुम्हें भी वहाँ बैठना है, सारे बच्चे खेल रहे हैं। नहीं नहीं, देखो 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 देखो, वो बकरी जा रही है। नहीं नहीं, मुझे तो कहानी जाओ, जाओ। नहीं, मुझे तो कहानी नहीं, जाओ, जाओ। नहीं, मुझे तो कहानी देखना है। जाओ जाओ, हम अगली महावीर जयंती कर लेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो कहानी देखना है। ठीक है, इसकी तरह जितने भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि नाटिका के अंत में एक प्रश्न मंच होगा, जिसका आंसर कोई भी दे सकता है, छोटे बच्चे बड़े सभी। और वो आंसर देने पर आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो प्लीज़ इसकी तरह अपना दिमाग बाहर मत भटकाइए और अच्छी तरह से नाटिका देखिए। आइए देखती है
बहुत अच्छा नृत्य किया देवियों ने। रानी अब बहुत हो गया राग रंग, अब हमें कुछ धार्मिक कार्य करना चाहिए। तो आप ही बताइए महाराज, हमें क्या करना चाहिए? चलो महारानी, अब हमें कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने चलते हैं। चलिए देव, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ महाराज, हम भी आपके साथ अकृत्रिम चौतालियों की वंदना कर चलेंगे। तो चलो देवो, चलते हैं। धन्यवाद। हमारे अगले दृश्य की भव्यता बढ़ाने में हमें थोड़े से वक्त की ज़रूरत है, तो आइए तब तक मैं बुला रही हूँ कोमल जैन को, कोमल जय कुमार जी जैन को। वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, जैसे कि मैंने आपको नाटिका की शुरुआत में ही बताया था। प्लीज़ थोड़ा सा पब्लिक के साइड के लाइट्स ऑन कर दिए जाए, ताकि अगर कोई हाथ ऊपर करता है तो हमें समझ में आए। प्लीज़ लाइटिंग, प्लीज़ यहाँ पब्लिक की साइड की लाइट आप शुरू कर दीजिए, हॉल के लाइट्स ऑन कर दीजिए। बैकस्टेज मेरा प्रश्न है, भील और भील रानी का नाम क्या था? प्लीज ऑडिटोरियम। भील और भील रानी का नाम क्या था? थोड़ी देर के लिए ये बंद कर दीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन हाथ ऊपर कर रहा है। थैंक यू। और ऑडी की लाइट शुरू कर दीजिए। पीछे जा रही क्या? हाँ हाँ। अरे यार पूर्वा, वीर और कलिका। बहुत ही सुंदर, मतलब ध्यान है सभी का। हाथ बहुत सारे खड़े थे, पर मेरी मजबूरी है मैं किसी एक का आंसर सुन सकती हूँ। जब मुनि ने सिंह को रोका तो वह कौन सा जानवर का शिकार कर रहा था? इसका जवाब मुझे किसी छोटे बच्चे से चाहिए, कोई छोटा बच्चा जो नाटिका का भाग ना हो, कोई छोटा बच्चा। साहसी नीलेश ज्ञान। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें ला कर दूंगी। वेरी गुड, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी देखिए हमारी इस नाटिका के द्वारा वो सीख रहे हैं। इंतजार करवाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, एक कॉल आ गया था। मोबाइल सबसे बुरी और सबसे अच्छी दोनों ही चीज़ें, पर कॉल मुझे नहीं आया था, इसे आया था। सॉरी दीदी। बस सॉरी थैंक यू छोड़कर गए एम्बुलेंस। अच्छा, किसी को समझ में आया कि हमारे पिछले दृश्य में क्या हुआ था? क्या कोई ये कहानी जानता है? तुम जानते हो दिशान कि पीछे क्या हुआ? मैं तो जानता हूँ। क्या हुआ बताओ? जो सिंहासन पर बैठे हुए थे वो कौन थे? ये जो देवियां नृत्य कर रही थी वो कौन थी? वो अच्युतेंद्र देव थे, और जो देवियां नृत्य कर रही थी वो अप्सराएं थी। क्या बात है, अप्सराएं से बराबर पता है। जब सिंह के जन्म के बाद, प्लीज ये लाइट थोड़ी, सिंह के जन्म के बाद जब सिंह का जीव स्वर्ग और धरती पर घूम रहा था, उसके बाद स्वर्ग में एक बार वो बहुत बड़ा इंद्र बना था, और वो इंद्र था अच्युतेंद्र, जिसका अपार वैभव आपने अभी अभी पिछले दृश्य में देखा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अच्युतेंद्र के बाद अब वो जीव कहाँ पाया? जानना चाहते हो? हाँ, मैं तो जानना चाहता हूँ। अब ये अच्युतेंद्र देव इसकी आयु पूरी करके कहाँ गया? अच्छा सवाल किया है तुमने, क्योंकि अच्युतेंद्र की आयु बहुत लंबी होती है, पर
अच्युतेंद्र ही अपनी आयु पूरी करने के बाद भगवान महावीर का जन्म लेते हैं। अच्छा, तो यानी हम भगवान महावीर के जन्म तक पहुंच ही गए। हाँ, पहुंच ही गए। दीदी, मैंने सुना है कि भगवान यानी कि तीर्थंकर के जन्म के पहले देव हीरे सोने चांदी की वर्षा शुरू कर देते हैं। हाँ, तुमने सही सुना है। स्वर्ग से देवी देवता आते हैं। वे प्रभु के जन्म के 6 महीने पहले और गर्भावस्था के पूरे 9 महीने तक रत्नों की वर्षा करते हैं। इस तरह ये वर्षा पूरे 15 महीनों तक चलती है। साथ ही माता को कुछ खास 16 स्वप्न भी आते हैं। सभी देव आकर भगवान का जन्म कल्याणक जोर शोर से मनाते हैं। इंद्र माता के पास से तीर्थंकर को ले जाकर सुमेरु पर्वत पर जाकर क्षीर सागर से उनका अभिषेक करते हैं। क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ, मैं तो जरूर देखना चाहूँगा। आइए हम देखते हैं कि कैसे इंद्र माता के पास से चुपके से हमारे भगवान को लेकर जाते हैं और उनका जन्माभिषेक करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अगले दृश्य। क्या वो कौन बना रहा? सुमेरु पर्वत। जाओ रानी, माता के प्रसूति गृह से बालक तीर्थंकर को लेकर आओ। पर महाराज, मैं बालक को कैसे लाऊंगी? कहीं माता को पता चल गया तो? इंद्राणी, तुम अपनी माया से माता को गहरी नींद में सुला देना और वहाँ एक मायामय बालक तीर्थंकर को लेकर आना। जैसे आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, बालक बहुत सुंदर है। मुझे इसे जी भर के देखने दीजिए। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ, बालक मुझे भी देखने दो। चाहे तो स्वर्ग के मेरे सारे वैभव तुम रख लो, पर ये बालक मुझे दे दो। महाराज, इस बालक के आगे संसार के सारे वैभव फीके हैं। मेरा दिल आपको देने को तो नहीं कर रहा, पर फिर भी मुझे आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो लीजिए महाराज। क्या हुआ महाराज, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? सच इंद्राणी, तुम सच कह रहे थे। ये बालक तो बहुत ही सुंदर है। इसे 1000 नेत्रों से देखो तो भी मन तृप्त नहीं होता। पर अब हमें इसे सुमेरु पर्वत ले जाना होगा इसके जन्माभिषेक के लिए। चलिए महाराज। ये बालक तो इतना सुंदर और कोमल है, ये इतने बड़े बड़े कलशों से होने वाला अभिषेक कैसे सहन कर पाएगा? ये क्या हुआ? महाराज, ऐसा लगता है कि सारा का सारा सुमेरु पर्वत हिल गया हो। पर कैसे? महाराज, अब तो अति ज्ञानी हो, आप ही बताइए ये कैसे हुआ? इतना जरूरी कैसे हुआ? आहो, इतने छोटे से बालक ने अपने पैर के अंगूठे से इतने बड़े सुमेरु पर्वत को हिला दिया। सच में बालक तीर्थंकर ने बने और ये तीर्थंकर वीर है। बोलो बालक वीर की जय, बोलो महावीर की जय।
हमारे भगवान ने पैर के एक अंगूठे से ही इतना बड़ा सुमेरु पर्वत हिला दिया। अच्छा, और मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान महावीर का वीर नाम इंद्र ने रखा था। अच्छा, तो क्या तुम्हें ये पता है कि भगवान महावीर के कुल कितने नाम थे? हाँ, मुझे पता है, मैंने पाठशाला में सीखा था। क्या बात, इसने पाठशाला में सीखा था। अब आप में से बताइए, कौन भगवान महावीर के पांचों नाम बता सकता है? सब मैं करने वाले। कौन भगवान महावीर के पांचों नाम बताएगा? कोई बच्चा? पीछे देखो। बड़ों को तो पता ही है। कोई बच्चा स्टेज पर आकर। दोनों हाथ ऊपर कर लिया था वो अंकल। कोई बच्चा स्टेज पर आकर। इसको और एक बार क्वेश्चन पूछो। वीर अतिवीर सन्मति वर्धमान महावीर। क्या नाम? वीर जैन। ये हमारी पाठशाला का सबसे छोटा बच्चा है। देखा, पाठशाला के बच्चों को सब आता है। वो उन बच्चों को आता है, तुझे नहीं आता। मुझे भी आता है। जो पाठशाला में नहीं आता है वो सब भूल जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए आओ बच्चों मिलकर पाठशाला आना, जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। अगर पाठशाला आओगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है? अच्छा, तुम्हें नाम तो पता है, उस छोटे से बच्चे ने भी बता दिया, पर क्या आप सभी को और तुझे भी ये पता है कि हर नाम के पीछे एक कहानी है? नहीं ना दीदी, मुझे ये तो पता है कि उनके नाम हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनके नाम के पीछे कहानियाँ क्या है। ठीक है, अब इतना सब बता रही हूँ तो मैं तुम्हें कहानियाँ भी बताती हूँ। सभी को पहला नाम तो पता चल गया जो इंद्र द्वारा रखा गया था, वो था वीर। अब हम देखते हैं कि भगवान का नाम वर्धमान कैसे पड़ा। जब जन्माभिषेक के बाद बालक तीर्थंकर को इंद्र वापस राजमहल में छोड़ देते हैं, तब वहाँ सारी प्रजा उनके जन्म का उत्सव मनाने आती है और वही उनका नाम वर्धमान पड़ता है। तो आइए देखते हैं बालक वर्धमान के नामकरण की कहानी। वहाँ पे सही लाइट मिल रहा, मालूम है क्या? वहाँ पे सही लाइट मिला पहली बार।
अजय। इक्यावन सन्मति पाठशाला अभी करना रानी, जब से हमारे पुत्र का जन्म हुआ हमारा मन एकदम प्रसन्न रहता है। जी महाराज, ऐसा लगता है जैसे हमें सारे संसार की खुशियाँ मिल गई हो। रानी, जब से हमारे पुत्र का जन्म हुआ है हमारा ऐश्वर्य, कीर्ति और साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जी महाराज, सुख और समृद्धि भी बढ़ती जा रही है। तो महारानी, आज से हमारे पुत्र का नाम वर्धमान होगा। बोलो बालक वर्धमान की जय, बोलो महावीर की। बोलो कृष्णानंदन वीर की। बोलो महावीर की। बोलो कृष्णानंदन वीर की। बोलो महावीर की। राज्य में जन्म लेते ही राजा सिद्धार्थ का राज्य हर चीज से सुख, समृद्धि, धन संपदा सब में वृद्धि करने लगा। इसी वजह से उनका नाम रखा गया वर्धमान। क्या बात है, बढ़ता चले सो वर्धमान। दीदी, फिर बाकी के नाम कैसे पड़े? एक एक करके बताती हूँ ना। तो पहले बताती हूँ मैं तुम्हें महावीर नाम की कहानी। हाँ हाँ, महावीर की कहानी बताइए। एक बार राजा सिद्धार्थ के राज्य में एक हाथी पागल हो गया। वह अपने पागलपन में यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसके सामने जो भी आ रहा था उसे वो कुचलने लगा। उस वजह से सारी जनता भयक्रांत हो गई और यहाँ वहाँ भागने लगी। इस समय बालक वर्धमान ने जिस तरह से अपनी पराक्रम का परिचय दिया, यही उनका नाम महावीर पड़ता है। क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ, मैं तो अगला दृश्य जरूर देखना चाहूँगा। आइए देखते हैं। शायद हमारी नाटिका सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अभी अभी जो नृत्य किया गया, यानी कि नाटिका में जो महावीर जन्म उत्सव प्रजा द्वारा मनाया गया, उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी भेंट आई है 1100 रुपये की। चंदावत परिवार से।
इतने बड़े हाथी को एक छोटे से बालक ने अपने एक बार से ही बेहाल कर दिया। मैंने तो इतना निडर बालक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्योंकि तुमने भगवान महावीर को भी तो नहीं देखा। अच्छा, तो मुझे अब सन्मति नाम की भी कहानी सुना ही दो। ठीक है, अब बारी आती है सन्मति नाम की, तो सभी ध्यान से सुनो। एक बार एक मुनिराज शंका में थे। बहुत दिनों से कई ज्ञानियों से पूछने के बाद भी उनकी शंका का समाधान नहीं हो रहा था। वे इसी शंका को अपने मन में लिए हुए एक बार राजा सिद्धार्थ के महल के सामने से निकले, जहां बालक वर्धमान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। और उन्हें देखते ही क्या हुआ, आइए हम अपने अगले दृश्य में देखते हैं। हो गया, अभी तक मेरे शंका का समाधान नहीं हुआ। पता नहीं कब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ये क्या, इस बालक को देखने बार से ही मेरी शंका का समाधान हो गया। यह अवश्य ही कोई बहुत पुण्यशाली और परम ज्ञानी धारी का जीव है। मैं अभी से इसका परिचय पूछता हूँ। हे बालक, नमोस्तु। हे बालक, कौन हो तुम? हे मुनिराज, मैं एक आत्मा हूँ जिसका स्वरूप जानना और देखना है। पर हे आत्मा, तुम्हारा नाम क्या है? हे मुनिराज, मैं इस राज्य के राजा सिद्धार्थ और रानी कृष्णा का पुत्र वर्धमान हूँ। हे राजकुमार, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, क्योंकि आप बहुत ज्ञानवान और इस संसार को सद्बुद्धि देने वाले हो, इसलिए आप सन्मति हो। धर्म वृद्धि रस्तु। अरे वाह, भगवान महावीर तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उनके दर्शन मात्र से ही मुनि महाराज की शंका का समाधान हो गया, जबकि वो तो तीर्थंकर भी नहीं बने थे तभी तो। हाँ, उस समय तो वो तीर्थंकर भी नहीं बने थे। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों को पांचवा नाम कैसे पड़ा, ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मुझे तो बहुत दिलचस्पी है। नहीं, हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियों की जितनी आवाज आनी चाहिए थी। सभी देख रहे हैं कि कितने छोटे बालक हैं, ना उन्हें माइक पकड़ना आता है, ना ठीक से बोलना आता है। स्कूल में शायद टीचर जब खड़ा करती होगी तब डर के मारे ही पोयम जैसे तैसे बोलते होंगे, लेकिन यहाँ वो अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं कि हम अच्छे से बोल पाए। पर पब्लिक से जितनी आवाज आ रही है, उनका मनोबल शायद कम हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि उनका मनोबल कम हो जाए और अगले साल वो ऐसी कोई प्रस्तुति ना दे पाए? क्या आप ऐसा चाहते हैं? देखो ना की भी आवाज कितनी धीरे आ रही है। नहीं चाहते ना? तो प्लीज अपनी जो भी आपके डिस्कशन चल रहे हैं उनको स्लो कीजिए, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ भगवान का अतिवीर नाम कैसे पड़ा। सुनोगे? हाँ जरूर। अभी हमने देखा कि बालक वर्धमान बहुत ही बलशाली थे, बहुत ही महावीर थे, तो उनकी प्रसिद्धि हर जगह फैली थी, धरती ही नहीं स्वर्ग में भी। तो एक बार स्वर्ग में सभी इंद्रों के बीच, सभी देवों के बीच उनके पराक्रम की बहुत प्रशंसा की जा रही थी। तभी एक इंद्र ने सोचा कि मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ कि क्या वो सच में इतने पराक्रमी हैं। तो उनमें से एक देव, एक इंद्र जिनका नाम संगम था, उन्होंने एक विशालकाय सर्प का रूप धारण किया और वो वहां पहुंच गए जहां पे बालक वर्धमान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। आइए देखते हैं उन्होंने उस सर्प को कैसे हराया। देखिए। हाँ। हर्षा बच्चों को माइक दे देना चाहते हुए और भागो भागो, बचाओ बचाओ,
तुम लोग यही रुको, मैं अभी उसे यहाँ से भगा कर आता हूँ। हे सरफराज, चले जाओ यहाँ से, ये हमारे खेलने का स्थान है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ भी है 11। थैंक यू। हे राजकुमार, मुझे माफ करो। मैं एक देव हूँ और मेरा नाम संगम है। मैं आपके पराक्रम की परीक्षा लेने यहाँ आया था, पर आप तो सच में वीरों के वीर महावीर हो। बोलो राजकुमार महावीर की, बोलो त्रिशूलानंदन वीर की। पर्दा बंद कर दीजिए। बोलो त्रिशूलानंदन वीर की। कहानी 5 नामों की, लेकिन भगवान इतने बलवान थे, अतिवीर थे, महावीर थे, तो उनकी प्रसिद्धि सारे जगत में फैली होगी। हाँ बिल्कुल। तो कई बड़े राजाओं ने अपनी राजकुमारियों का रिश्ता उनसे कराना भी चाहा होगा। हाँ, बहुत राजाओं ने अपनी राजकुमारियों की शादी वर्धमान से करवानी चाहिए, पर वो कहाँ इन संसार के चक्करों में पड़ने वाले थे। उनका लक्ष्य तो कुछ और ही था। तो क्या उनके माता पिता ने उन्हें नहीं मनाया? मनाया ना। कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके पुत्र का, और वो भी इतने प्रतिभाशाली पुत्र का, धूमधाम से विवाह हो, उनका वंश आगे बढ़े। पर भगवान महावीर, वो तो महावीर थे, तीर्थंकर बनने वाले थे, तो उन्होंने किसी की एक ना सुनी। आओ, मैं तुम्हें नेक्स्ट अगले दृश्य में दिखाती हूँ कि किस तरह उन्होंने अपने पुत्र को शादी के लिए मनाने की कोशिश की। तो चलो देखें अगला सीन। इसके बाद पर्दा बंद नहीं किया जाएगा। आजकल तुम बहुत चिंतित दिखती हो, क्या बात है? जी महाराज, ऐसा लगता है मैं राजकुमार के वैरागी विचारों को सुनकर चिंतित रहती हूँ। महाराज, ये तो मैंने भी महसूस किया है, पर इसका उपाय क्या है? महाराज, क्यों ना हम उनका विवाह किसी योग्य कन्या से कर दें? महारानी, उपाय तो बहुत अच्छा है, पर राजकुमार की योग्य कन्या इस संसार में हमें कहाँ मिलेगी? सावधान! महाराजा के शत्रु अपनी रानी और पुत्री यशोदा के साथ पधार रहे हैं। आपका स्वागत है कुंडलपुर शहर में। विराज। और बताओ मित्र, कैसे आना? मित्र, आज मैं कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। क्या जरूरी बात है मित्र? मित्र, मैं अपनी पुत्री यशोदा का विवाह आपके पुत्र वर्धमान के लिए आया, क्योंकि इनसे उपयुक्त मुझे संसार में नहीं दिखता। मित्र, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, पर हमें इसके लिए एक बार राजकुमार से भी बात कर लेनी चाहिए। सावधान! राजकुमार वर्धमान पधार रहे हैं।
प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी, आयुष्मान पुत्र। पुत्र, ये राजा शत्रु है और अपनी पुत्री यशोदा के विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे लिए लाया है। अब बस हमें विवाह की तैयारियां शुरू करनी है। नहीं माता, मैंने अनादिकाल से यही तो किया है। अनेकों बार जन्म लिया, विवाह किया और इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहा। हे माते, ये अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा और मुक्ति लक्ष्मी का वर्णन करूंगा। पुत्र, अपने निर्णय पर पुनः विचार करिए, नहीं तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। नहीं पिताजी, अब हमें वंश आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि इस संसार का चक्कर खत्म करना होगा। और मेरा निर्णय अटल है, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो यहाँ आपने देखा किस तरह वर्धमान ने विवाह करने से इनकार कर दिया। अब यहीं पर जब राजकुमारी यशोदा ने राजा चित्रशत्रु की पुत्री यशोदा ने राजकुमार वर्धमान को जब यहाँ देखा तो भले ही कोई बात नहीं की थी, पर उन्हें एक बार में देखते ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया था। फिर यहाँ से जाने के बाद जब माता ने उस पुत्री यशोदा को समझाया कि बालक महावीर शादी ही नहीं करना चाहते, तो यशोदा ने भी कभी शादी ना करने का निर्णय लिया, जो हमें आपको अगले दृश्य में दिखाना चाहते थे, पर समय की कमी की वजह से हम नहीं दिखा पाए हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने भी जैन दीक्षा ली और अखंड तपस्या की। जिस पर्वत पर उन्होंने तपस्या की वह पर्वत कुमार पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी केरल में स्थित है। पर शायद आप सभी जानते होंगे, जब हमारे 24वें तीर्थंकर ने जन्म लिया, जब हमारे 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने जन्म लिया, उस वक्त धरती पर अधर्म, अत्याचार, पाखंड ये सब अपनी चरम सीमा पर था। जहां देखो वहां धर्म के नाम पर अलग अलग तरीके से यज्ञ, उन यज्ञों में पशुओं की आहुति और यही सब क्रियाएं हो रही थी। ये सारी क्रियाएं लोगों के ध्यान में तो थी, पर इसे कोई रोक नहीं रहा था। कहीं न कहीं मरीचि ने अपने भाव में जो गलत उपदेश दिए थे, जो गलत शिक्षाएं दी थी, जो खोटे मत लिखे थे, उन सभी की वजह से ये कर्मकांड जो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल अधर्म था, वो चला आ रहा था। भगवान महावीर ही थे जिन्होंने इस पाखंड के विरुद्ध कुछ किया। उन्होंने इसको रोकने के लिए अपने कदम बढ़ाए। तो आइए हम अगले दृश्य में वही देखते हैं। मासूम पशुओं की हत्या करोगे? ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकुमार, इस तरह नहीं छोड़ सकता, यही मेरी आजीविका है। हे पंडित, ये क्या कर रहे हो? राजकुमार, मैं यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ। पंडित, ये यज्ञ क्यों करते हो और क्या इसके लिए इन मासूम पशुओं की बलि भी चढ़ाते हो? राजकुमार, यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने
के लिए करते हैं और बहुत सारे देवता बलि लेकर ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए पशुओं की बलि दी जाती है। पंडित, ये सब गलत है, मिथ्या मार्ग है। पहला तो कोई भी देव बलि लेने से प्रसन्न नहीं होता, पर यदि कोई होता भी हो तो वह मिथ्या देव है। तुम्हें उनके लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा करें राजकुमार, मुझे मेरे गुरुओं ने यही सिखाया है और प्रत्येक स्थान पर यज्ञ ऐसे ही होते हैं, अतः मुझे यज्ञ इसी विधि से करना होगा। मित्र, इस तरह अपने स्वार्थ के लिए मासूम पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। तुम अभी सारे राज्यों को यह सूचित कर दो कि आज से राज्य में बलि नहीं दी जाए। सभी एक ही सूत्र जियो और जिनेदों का पालन करें और अहिंसा को ही अपना धर्म समझें। जी महाराज, मैं अभी सारे राज्य में ये घोषणा करा देता हूँ। राज्य में इस पाखंड को बंद करवाया। अब बस एक आखिरी दृश्य बचा है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना मार्मिक पल था जब भगवान महावीर ने अपने राज्य के सारे सुखों को छोड़कर केवल 30 वर्ष की अल्प आयु में ही जैन मुनि दीक्षा ले ली और अपने जीवन का कल्याण किया। बस आखिरी एक दृश्य, आप इस दृश्य को देखिए और याद कीजिए, जब हम आज भी किसी को दीक्षा लेते देखते हैं तो उनके परिवार के आंखों में अश्रु होते हैं, उसी तरह हमारी आंखों में भी अश्रु आ जाते हैं। तो देखते हैं ये अंतिम दृश्य, भील बना महावीर की नाटिका का ये अंतिम दृश्य। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, क्योंकि इस दृश्य में, इस नाटिका में सम्मिलित हर बच्चे को हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
एडजस्ट भी तो ऐसी की है कि कहीं शैडो आ रहा कहीं लाइट आ रहा है ज़्यादा। बहुत बड़ा ही ग्रुप मार रहा हूँ मैं वैसे।